आज से तकरीबन एक अशरा पहले की कहानी है। मैं एक सफर में था तो सरे राह मुझे एक बूढ़ा मिला। खुदा झूठ ना बुलाए तो उस बूढ़े की उम्र 80 बरस थी। दूध की तरह सफेद दाढ़ी है, हाथ में असा, सर पे कपड़ों की गठड़ी है, चिलचिलाती कड़कती धूप है। उस बूढ़े का सारा बदन पसीने से शराबूर था। मैंने उन्हें अपने साथ बिठा लिया और मैंने महसूस किया कि यह बूढ़ा जख्मी है और यह जख्म किसी पराये ने नहीं, अपने ने दिए हैं। मेरी उलझी उलझी बातें थी। मैंने कहा, बाबा जी कहां के इरादे हैं? उन्होंने मुझे मंजिल से आगाह किया। मैंने अर्ज किया कि करीब ही तो अड्डा था, आप गाड़ी पे बैठ जाते। तो फरमाते, मेरे पास किराया नहीं है। मैंने कहा, बाबा जी बेटे को साथ ले लेते। जब मैंने बेटे का कहा तो बूढ़े का लहजा टूट गया। छम छम आंखें बरसने लगी, होंठ कप कपाने लगे। मुझे रो के कहते, मौलवी साहब आज बेटे ने घर से निकाल दिया है। घर से वालिद को नहीं भाई, रब की रहमतों को निकाल दिया। ये नाराज गए तो अर्श का रहमान नाराज होगा, और अगर ये राजी है तो सोना रब राजी है। आपने 1000 बार उलमा से यह वाक्य सुन रखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह से अर्ज करते हैं, या अल्लाह जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा? तो फरमाया, फलां कसाई। अब उसका अमल ढूंढने के लिए उसकी दुकान पे आए। अपने बारे में खबर नहीं दी कि मैं अल्लाह का नबी मूसा अलैहिस्सलाम हूं। उसके मेहमान बन के उसके घर तक आए। ऐसा नहीं हुआ दोस्तों कि जब वो घर में आए हैं तो वो नजरें चुरा के पीछे हुजरे में चला गया हो। अमूमन जिस तरह हमारे रवैये हैं, 25 की बोतल 50 का बर्गर माँ बाप से छुपा के ले जाते हैं। भाईजान, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप बीवी की खिदमत ना करो, जरूर करो। देखे, आपकी खातिर माँ बाप, बहन भाई, सहेलियां छोड़ के आई है, उसकी खिदमत आपके कंधों पे है। लेकिन मेरा कहना है, जो मुकद्दम रिश्ते हैं, जिन्होंने पाला पोसा जवान किया, तुम्हें यहां तक लाके खड़ा किया, इंतहाई माजरत से जुमला अर्ज करूंगा, उनसे 100 रुपया छुपा के ले जाते हुए क्या हमें शर्म नहीं आती? उसकी हैसियत ही क्या है यार। खैर, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हम घर में दाखिल हुए तो मैंने क्या देखा। उसने सबसे पहले लकड़ियां जमा की, आग जलाई, उस पर हंडियां रखी, अपने हाथों से खाना बनाया। और जब खाना तैयार हो गया तो एक चारपाई पे नहीफ सी गुड़िया थी, उसको उठाया और नवाले तोड़ तोड़ के उसके मुंह में रखे। आशिकों की तरह खिदमत कर रहा था उसकी। तो जब उसने खाना खा लिया तो उस बुढ़िया के लब हरकत में थे। तो पूछा, ये कौन है? तो उसने अर्ज किया कि ये मेरे माँ जी हैं। फरमाया, यार ये कुछ कह रही हैं। तो वो जेरे लब मुस्कुरा दिया। वो कहता, मेरी मां कहती है अल्लाह जन्नत में तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोस अता फरमाए। सुभान अल्लाह। वो कहता है, भाईजान आप ही मुझे बताओ, कहां अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम और कहां मैं? तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। ओ भाई, खिदमत नबी से मिला रही है। इनकी रजा में ही अल्लाह की रजा है। ये रूठ के चले गए तो अर्श का रहमान नाराज हो जाएगा। इनकी कदर जिंदगी में करो। हमने देखे हैं नकम्मे बच्चे जब दुनिया से चले जाते, कब्रिस्तान जाते, जूते उतार के जाते, पलटते हैं तो उल्टे कदम पलटते हैं, और खत्म के मौका पर पूरी मंडी के फल ला के सामने रख देते हैं। और जिंदगी में खिलाने का मिजाज रखो, जिंदगी में इज्जत देने का माहौल पैदा करो। ये एक बार आते हैं जवानों, दोबारा नहीं आएंगे। मेरा कहना है, ये माँ बाप जो होते हैं ये बोड़ के दरख्त की तरह होते हैं। मेरा ताल्लुक एक देहात से है। हमारे देहातों में जब लाइट चली जाए तो हम चारपाइयां उठा के बोड़ के दरख्त के नीचे आ जाते हैं। उसका साया घना होता है, उसका साया गर्मियों में ठंडा होता है, सर्दियों में गर्म होता है। नीचे बैठने वाले आसूदगी महसूस करते हैं, लेकिन शायद कि ये एहसास कभी नहीं गुजरा कि इस दरख्त ने अपने ऊपर धूप कितनी बर्दाश्त की है, कितनी धूप बर्दाश्त करके हमें ठंडा साया दिया। कदरे नेमत सवाले नेमत के बाद होती है। उस दरख्त की कदर उस वक्त होती जब काट लिया जाए, हटा लिया जाए। मुझे बताइएगा, जहां कभी शजर था वहां आप चारपाई लेके जाओ, आसूदा होगे? दीवार का साया ढूंढोगे, आसूदगी नहीं मिलेगी। जवानों, ये माँ बाप जो होते हैं बोड़ के दरख्त की तरह होते हैं। ये सारे जमाने के दुख
सारे जमाने की आजमाइशें, सारे जमाने की तकलीफें अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन अपनी औलाद को तत्ती हवा नहीं लगने देते। मैं रात का मुसाफिर हूं, अक्सर लेट घर जाने का मिजाज रखता हूं। जब भी किसी बड़े शहर से गुजर होता है तो मैं देखता हूं रात 2 बजे 3 बजे लोग फैक्ट्रियों से काम से फारिग होके घरों की तरफ जा रहे होते हैं। उनमें बूढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं। जवानों को देख के मुझे कभी भी ताज्जुब नहीं हुआ। बात समझ में आती है, इनके कुछ ख्वाब सपने हैं। ये हमसाए के घर से बड़ा घर चाहते हैं, हमसाए के घर में खड़ी गाड़ी से बड़ी गाड़ी चाहते हैं। ये शहर का, ये देहात का नुमाया शख्स बनने के लिए परदेश के धक्के भी खाता है, मिस्त्रियों के पीछे दाबड़े भी उठाता है, 8 से 18 घंटे मेहनत भी करता है। बात समझ में आती है, ख्वाबों की तकमील के लिए ये मुशक्कत और 18 घंटे की मेहनत है। ताज्जुब नहीं होता, ताज्जुब बूढ़ों को देख के होता है कि ये वक्त तो आराम का था, खिदमत करवाने का था, कदमों में चलने की सकत नहीं। फैक्ट्री जाते हुए 10 जगह ये साइकिल पे रुक करके सांस लेता है। क्या मुसीबत पड़ी है 18 घंटे काम करने की। फिर ये ख्याल भी रोक लेता है कि पेट लगा है, इसकी भी तो आग बुझानी है। जब उम्र देखता हूं कि मुंह में दांत नहीं, अनवाउ अकसाम के खाने फल खा नहीं सकता, ये बूढ़ा अपनी जात पे क्या खर्च करता होगा। सुबह चाय रस, रात को दलिया। अपनी जात पे 50 रुपए खर्च करने वाला 18 घंटे फैक्ट्रियों में काम क्यों करते हैं। मैं वालिदैन की अजमत को सलाम करता हूं। इनके पेशे नजर होता है, पहले बच्चे छोटे थे, स्कूल पढ़ते थे, अब कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, अब तालीमी अखराजात बढ़ गए। उन्हें पूरा करने के लिए बूढ़ा 8 से 18 घंटे काम कर रहा है। और हमारी बूढ़ी माँ घर में सिलाई मशीन चला रही है, नजर वाली ऐनक भी लग गई, फुटबॉल सी रही है, कई बार हाथ जख्मी हुए, और हमें बड़ा देखने के लिए ये खुद हारते रहे। और इनके पेशे नजर ये भी होता है कि कल को हमारे बच्चे हमारी जगह पे ना आके खड़े हो, हमें बड़ा देखने के लिए ये हारते रहे। और यार, जब हम बड़े हुए तो माँ बाप छोटे हो जाते। माँ बाप तो कोई इंग्लिश का कोई टेढ़ा मेढ़ा लफ्ज बोलते ना, औलाद मजाक उड़ाती है। 4 क्लासा पढ़ लेते तो गल करना तो पता होता। और कभी माजी के औराक पलट के देखे हैं, वो रत जगे, वो माजी की तलखियां याद नहीं। आज हमें कहां ला के खड़ा किया। तो आज माँ बाप छोटे हो गए, हम बड़े हो गए। और आज तो यार औलाद तारुफ कराते हुए शर्माती है। मेरी दीवार के मुत्तसिल मेरा हमसाया जूते गांठ गांठ करके उसने बच्चों को पढ़ाया। लाहौर चले गए, ये बूढ़ा देहात से सौगात लेके चला गया, गुड़ गन्ना वगैरह। और उस दिन उसके दोस्त भी आए हुए थे, मुलाकात करके बाहर आने लगा तो किसी दोस्त ने कहा ये बूढ़ा कौन है। तो वो कहता ये देहात में हमारा मुलाजिम है। और माँ बाप हमारी खिदमत नौकरों की तरह करते हैं, लेकिन नकम्मी औलाद को तो नौकर नहीं समझना चाहिए। और हमें बड़ा देखने के लिए खुद हारते रहे। आज हम बड़े हुए तो माँ बाप छोटे हो गए, तारुफ कराते हुए भी शर्माते हो। मैं कहता हूं तुम बहुत बड़े अल्लामा हो, बहुत बड़े मुफ्ती हो, बहुत बड़े पीर हो, बहुत बड़े सियासतदान हो, बहुत बड़े सरमायादार हो। जब घर जाओ ना तो ये सारे स्टार उतार के जाया करो। जब घर जाओ तो वही पुराना 25 साल पुराना बबलू बन के जाया करो। और जो तुम्हें मां प्यार से पप्पू कहती थी वो बन के जाया करो। लेकिन हम घर में भी जाते तो बड़े बन के जाते हैं। हुस्न ये है कि इनके कदमों में जाओ तो छोटा बन के जाओ। इमाम आजम कितना कादावर शख्स है। मां कहती बेटे मैंने फला बूढ़े आलिम से मसला पूछना है, सवारी तैयार करो। तो इमाम आजम ये नहीं कहते कि मां इस शहर का सबसे बड़ा मुफ्ती तेरा बेटा है, सवाल करो जवाब मिलेगा, दलाइल के अंबार लगाऊंगा, तशफ़ी हुई तो ठीक, नहीं तो जैसे आपकी मर्जी। या उनके पास जाने से मेरी तौकीर कम होती है। दलाइल नहीं देते, बचपने की मासूमियत ले आते। मां को सवारी तैयार करते, मां को सवारी पे बिठाते, खुद नुकेल पकड़ते, आगे आगे खुद चलते और उस आलिम के दरवाजे तक पहुंचते। और वो भी शर्मिंदा होते कि ये तो मुझसे कादावर है, बड़े आदमी है। तो माँ बाप के पास जाओ तो बड़ा बन के नहीं, छोटा बन के जाया करो। जवानों, इनकी कदर इनकी जिंदगी में करो। ये दुनिया से नाराज चले गए ना तो अर्श का रहमान हमसे नाराज होगा। और अगर राजी है तो सोना रब राजी है। आपने 1000 बार ये सुना नहीं उलमा से, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ मुंह करते हैं, कमीज के बटन खोलते हैं, लंबे लंबे सांस लेते हैं और क्या फरमाते हैं, इन्नी लाजिदू रिहर रहमान, मुझे यमन की तरफ से यार की खुशबू आती है। जानते हो वहां कौन रहता था? वहां हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह ताला। सारी जिंदगी हुजूर से मुलाकात नहीं कर सके, शर्फे सहाबियत से मुमताज नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने खैरुत ताबईन का लक़ब पाया। उन्हें ये एजाज मिला कैसे भाई? उनकी एक बूढ़ी मां थी, आंखों से नाबीना थी,
पीछे कोई खिदमत करने वाला नहीं था, खिदमत ने रोक लिया। और मेरे रसूल सहाबा से फरमाते तुम्हें जब कभी अवैस मिले ना तो उससे कहना कि मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करना। पता चला जो बेटे फरमा बरदार होते हैं वो मुस्तजाबुद्दावात बनते हैं। बायज़ीद बुस्तामी तसव्वुफ़ का बहुत बड़ा इमाम गुजरा है। एक दिन माँ से कहा माँ इजाजत दो, रब को राजी करना है। तो माँ ने कहा बेटे शौक से जाओ, हसीनों के ख्वाब नहीं देखे कि माँ को नाराज किया। शौक क्या है? रब को राजी करना है। फरमाते दौड़ लगा दी उसकी तलब तड़ब में, जंगलों में, बयाबानों में, वीरानों में, गारों की तन्हाइयों में, इतना नाम लिया कि हस्ती ही मिटा दी। 12 साल अल्लाह की तलब में तड़पने वाला। कहते एक दिन सफर में था तो सरेरा घर आया, जी चाहा कि माँ की कदम बोसी करता चलूं। सर्दियों की ठिठुरती रातें हैं। कहते दस्तक देने लगा तो एक आवाज सुनाई दी गई, बायजीद अगर माँ को सुख नहीं ना दिया तो दुख भी ना दो। ये वक्त उनके आराम का है। ये आवाज हमसाये की नहीं थी, ये आवाज किसी फरिश्ते की नहीं थी, ये आवाज अपने जमीर की थी। फरमाते इस ख्याल ने रोक लिया कि माँ बेदार होगी, कदम चूम के मंजिल की तरफ बढ़ूंगा। फरमाते तहज्जुद का वक्त हुआ, नाली से पानी बाहर आया, मैं जान गया कि माँ बेदार हो गई है। कहते दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कि बेटे बायजीद ठहरो मैं आ रही हूं। दरवाजा खोला गया। फरमाते माँ ने मेरी हालत देखी, तन पे पैरहन फटा है, एड़ियां भी फटी है, दाढ़ी में राख अटी है। माँ ने देखा कलेजा पसीज आया और यूं हाथ उठा लिए, कहा मालिक मैंने बायजीद को तेरी राहों में भेजा था और तूने अभी तक इसको अपना कुरब नहीं अता किया। बायजीद कहते वल्लाह ये माँ के मीठे बोल थे कि मेरी एक तसव्वुफ की मंजिल जो चिल्लों और मुराकबों से भी हल नहीं हो रही थी, माँ के हाथ उठने की देर थी कि मेरी रुकी हुई मंजिल उसी वक्त हल हो गई। आप फरमाते मालिक तुझे जंगलों से ढूंढ रहा हूं, तू तो मेरी माँ के पास रहता है। जिसने जो भी पाया है जवानों खिदमत से पाया है, इज्जत से पाया है। सुनिए इनकी कदर करो, दोबारा नहीं आएंगे। मैंने इब्ने कसीर में एक वाकया पढ़ा, एक बूढ़ा 4 बेटे रखता था और वो खुद जिंदगी मौत से जंग लड़ रहा था। छोटे ने तीनों भाइयों को जमा कर लिए, कहा वालिद को इस वक्त खिदमत की जरूरत है, लेकिन फैसला अजीब है, खिदमत मैं करूंगा तो वरासत से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, आप करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तीनों ने नजरें मिलाई, वो दौलत के भूखे थे। कहा दौलत हमारी, बाप तुम्हारा। तादमे आखिर उसने अपने अब्बा की खिदमत की। हमारे देहातों में जब हमारे बूढ़े राजी होते हैं तो एक जुमला बोलते हैं, वो बड़ा मीठा है। आप फरमाते जाओ पुत्र तेनु सत्ते ही खैरा। तो बाप दुनिया से जाने लगा तो कलेमात ये थे कि बेटा मैं राजी हूं। मेरे रसूल का फरमान है जिसका बाप राजी उसका रब राजी। माइशत की लकीर पे खड़ा इंसान सब कुछ लूट के ले गए भाई, और एक शब्द सोया अल्लाह वाला ख्वाब में मिला। कहा बेटे फला शजर के नीचे 100 दिरहम पड़ा है। कहा बरकत है? कहा बरकत नहीं है, क्योंकि कसरत और बरकत में फर्क है। दूसरे दिन फिर मिले, कहा 10 दिरहम है। कहा बरकत है? कहा नहीं। तीसरे दिन मिले, कहा हाँ 1 दिरहम है। कहा बरकत है? कहा हाँ उसमें बरकत है। दिरहम उठाया, बाजार चले गए। वहां एक दुकानदार आवाज दे रहा था 1 दिरहम में 2 मछलियां। घर लाया, पेट चाक किए, 2 कीमती मोती निकले। 1 मोती लेके बाजार आया, पूरे बाजार में उसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता था, इतना कीमती था। बात बादशाह वक्त तक पहुंची, उसने जवाहरी बुलाई। सुनो दोस्तों, उस 1 मोती की कीमत क्या तय पाई? 10,000 दिरहम, 20,000, 25,000। उस 1 मोती की कीमत 30 खच्चर, उन पे जितना सोना लाद लो। 1 मोती की कीमत तय पाई, सोना घर ले गया। बादशाह ने दोबारा बुला लिया, कहा तेरे पास और कोई कीमती मोती? कहा हाँ है। कहा क्या लोगे? कहा अब रेट डबल हो गया है, 60 खच्चर मोती उस पे सोना लाद के ले गया। यकीनन उस शहर का बादशाह के बाद सबसे अमीर शख्स वो ठहरा। कौन जवानों? जिसने अपने बूढ़े बाप की खिदमत की। और ये दौलत ही सब कुछ नहीं होती, ये टगई सब कुछ नहीं। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है और इनकी कदर करो। हमने देखा जब वरासत तकसीम होती है तो भाइयों के झगड़े देखने वाले होते हैं। फलां फैक्ट्री, फलां कारखाना तू ले गया और मुझे गली में छोड़ आया। जायदाद पे, वरासत पे झगड़े। बचपन में झगड़ा होता था, माँ मेरी है, बाप मेरा है। काश के ये बुढ़ापे में भी होता, लेकिन ये बुढ़ापे का झगड़ा नहीं। बुढ़ापे में झगड़ा दौलत पे लड़े, और जब माँ बाप की बारी आती तो तमाशा देखने वाला होता है। कोई कहता कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, घर छोटा है। कोई कहता मेरे खर्चे ज्यादा है। कोई कहता कि मेरे 4 महीने तू निकलवा दे। कोई कहता बूढ़ा खांसता है तो बच्चों की नींद खराब होती है। और ये बात करते हुए हमें शर्म नहीं आती? और तुम्हारे पास बाप के लिए रहने के लिए एक चारपाई नहीं, 2 वक्त का देने के लिए खाना नहीं,
आज कहते हो कि मुझसे बूढ़े का खर्चा नहीं बर्दाश्त होता, मेरे बच्चे ज्यादा हैं, खर्चे ज्यादा हैं। कभी माजी की तरफ पलट के देखो, 5 भाई तो तुम और एक अकेला कफील था तुम्हारा, 8 से 18 घंटे काम करता रहा तुम्हें बड़ा देखने के लिए, एक जैसा लिबास दिया, एक जैसा खाना दिया और तुम्हें एक जैसी इज्जत दी, तुम्हारे स्टेटस का भी ख्याल रखा। और आज एक बाप को तुम पाल नहीं सकते, एक मां के लिए तुम्हारे पास 4 पैसे नहीं कदर करोगे तो रहमान तुम्हें दुनिया में रुस्वा करेगा। मेरे रसूल का फरमान है, अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, सहाबा में तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों की खबर ना दूं? अर्ज की आका इरशाद फरमाइए, फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, व उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना, व कौलुज ज़ूर, झूठी गवाही देना। बड़े गुनाहों में जवानों एक गुनाह माँ बाप की नाफरमानी है। तिरमिज़ी की रवायत, अबू हुरैरा रावी, बाबुल फित्न में यह रवायत मौजूद है। मेरे नबी फरमाते जब मेरी उम्मत में 15 बुरी खसलतें आ जाएंगी, रीहन हमराउ, फरमाए उम्मत इंतजार करे सुरख आंधियों का, व जलजलातिन, जलजलों का, फरमाए इन्हें जमीन में दंसा दिया जाएगा और आसमान से भी ताबड़तोड़ हमले होंगे। वो 15 बुरी खसलतें कौन कौन सी हैं? फरमाए इज्जत खिजल फैउ दुवलन, फरमाए जब हुक्मरान तबका सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर देगा। वल अमानतु मगनमन, जिसके पास अमानत रखी जाएगी जाती माल समझ के हड़प कर जाएगा। वस ज़कातु मगरमन, मालदार लोग ज़कात देने छोड़ देंगे। वतुअल्लिमु लिगैरि दीन, उलमाए दीन दुनिया के तलबगार बन जाएंगे। व अता रजुलु इमरतहु, आदमी बीवियों के फर्मा बरदार होंगे। व अक्का उम्मुहु, माओ के नाफरमान हो जाएंगे। व अदना सदीकहु, दोस्त के साथ हुस्न सलूक से पेश आएंगे। व अक्सा अबाहु, बाप के साथ बदसलूकी करेंगे। व शुरिबतिल हुमूर, शराबे आम होंगी। इस उम्मत का अव्वल आखिर पे लान तान करेगा। फिर क्या होगा? सुरख आंधियां चलेंगी। फिर क्या होगा? जलजले आएंगे। फिर क्या होगा? इन्हें जमीन में दंसा दिया जाएगा। फिर क्या होगा? आसमान से यालाबारी होगी। कब जवानों? जब माँ बाप औलाद के रवैयों से नाला होंगे। कब जवानों? जब माँ बाप दुखी हो जाएंगे औलाद के रवैयों से। एक सहाबी ने हुजूर से अर्ज किया, हुजूर कयामत कब आएगी? कोई निशानी इरशाद फरमाए। तो मेरे आका फरमाते जब माएं जलील हो जाएंगी तो कयामत आ जाएगी। ये घर घर की कहानी है। मैंने एक खातून से मुलाकात हुई, मेरी रिश्तेदार थी, उतरा हुआ चेहरा देखा तो मैंने कहा बहन खैरियत? तो फूट फूट के रोने लगी। कुछ आंसू थमे तो मैंने फिर सवाल किया खैरियत है? तो मुझे फरमाती आज बेटे ने मुंह पे थप्पड़ मारा है। हाथ पकड़ के सर पे रखा, करीब था कि फट जाता। फरमाया जब औलाद नालायक हो जाएगी, रहमते खुदावंदी रूठ जाएगी। ये दोस्त को देखकर बाहें फैलाएंगे, बाप को देख के रास्ता बदल लेंगे। और आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं। पहले माँ बाप डरते थे कि औलाद नाराज हो जाएगी, घर छोड़ जाएंगे, खाना खाना छोड़ देंगे। अब माँ बाप का ये डर नहीं कि खाना नहीं खाएंगे, घर छोड़ जाएंगे। अब माँ बाप का, अब तो नलायक अच्छे होटलों से खाना लाके सामने बैठ के खाते हैं। अब माँ बाप का डर ये है कि अगर कोई बात की तो कहीं मुंह पे थप्पड़ ना मार दे। ये है हमारे रवैये। जवानों इनकी कदर करो, नहीं आएंगे दोबारा। मेरे रसूल फरमाते जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले है। और अमलर रसूलुल्लाह ने हमें फिर करके भी दिखाया। मुसल्ले पे खड़े हैं, हद्दे नजर असहाब हैं, हुजूर की आंखें बरसने लगी। ये मक्की दौर नहीं, मदनी दौर है। यहाँ आदाब की आयतें उतर चुकी हैं। यहाँ सहाबा कितार अंदर कितार खड़े हैं, हुजूर मुसल्ले पे हैं और अपनी बिछड़ी माँ याद आ गई। मिसाल दूंगा यार, जिसने दुखों का दौर देखा हो ना, खुशहाली आई तो इंसान आरजू करता है काश कि आज मेरे माँ बाप होते तो ये इज्जत वाली मसनद पर बैठे हुआ भी देखते। मेरे एक दोस्त ने गाड़ी ली, मैंने मुबारकबाद पेश की तो आंखें बरसने लगी। मैंने कहा ये खुशी के आंसू है या माजी की कुछ तलखियां हैं? तो वो कहता एक जमाना था कि मेरी माँ बीमार हो गई और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं माँ को गाड़ी पे बिठा के हॉस्पिटल ले जाता। वो कहता माँ को गधा गाड़ी पे बिठाया और माँ रास्ते में ही जिंदगी की बाजी हार गई। वो कहता आज सब कुछ है, माँ नहीं है। और इंसान ढूंढता है उन्हें। मैं 1997 में किबला रजा साकिब मुस्तफाई साहिब के पास दीन सीखने आया और मेरी माँ ने आरजू की बेटा जिस तरह ये अल्लाह रसूल की लोगों को बातें सुनाते तू भी सुनाया कर। 2 साल के बाद वो अल्लाह के पास चली गई। ये ख्वाब सपना था उनका, मैंने दौड़ लगा दी और 2 साल बाद दाई अजल को लब्बैक कहा, अल्लाह के पास चली गई। हम राजी बर रजा हैं, जो भी आया है उसने जाना है, लेकिन जाने वाले याद बड़ा आते हैं, तड़पाते बड़ा है। वो क्या किसी ने कहा था कि मरने वाले ये बात क्या जाने, जीने वालों पे क्या गुजरती है, अपनों के बगैर जिंदगी। और बिलखुसूस ये माँ बाप का रिश्ता बड़ा महबूब रिश्ता है और ये कदम कदम पे तड़पाते हैं।
2 साल बाद चली गई, मैंने दौड़ लगा दी। आज पूरे पाकिस्तान में अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा है और मोहब्बतों से नवाजा गया हूं, लेकिन कभी कभी ये आंखें उस बूढ़ी मां को ढूंढती हैं। काश कि आज मेरी अम्मा होती तो मैं रसूलुल्लाह की बातें सुना रहा होता, वो कहीं पर्दे में बैठ के मुझसे हुजूर की बातें सुनती तो मेरा कद किस कदर बढ़ जाता। इंसानी फितरत है यार, इंसान ढूंढता है उन्हें रिश्ते कि कभी अचार से रोटी खाते थे, आज दस्तरखान पे अनवाउ अकसाम के खाने फल हैं। कभी पास साइकिल नहीं था, आज जहाजों का सफर है। कभी गली मोहल्ले में कोई जानता नहीं, आज पूरी दुनिया में शोहरत है। तो इंसान उन्हें ढूंढता है, काश वो होते तो सर पे इज्जत की दस्तार देखते। मेरे रसूल मुसल्ले पे खड़े हैं, हुजूर को बिछड़ी मां याद आई। मेरे रसूल की वालिदा कब बिछड़ी? जब हुजूर की उम्र 6 साल थी और अब्वा नामी एक छोटी सी बस्ती आई जहां सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा आकर के रुक जाती हैं। आपको बुखार ने आ घेर लिया और आप जान गए कि यह बुखार मेरी जान ले लेगा। वक्त रुखसत उम्मे ऐमन से कहा कि मेरे बेटे मोहम्मद को बाहिफाजत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना। फिर हुजूर को पास बुला लिया। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर, मां बेटे में खूब सी जाती है। 2-1 बातें की और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो गई। फरमाती बेटा कुल्लु हय्यिन मय्यितुन कुल्लु जदीदिन बालिन कुल्लु कबीरिन यफना व आना मैततुन व जिक्रा बाकिन व वलदतु तुहरा। फरमाया बेटे हर नई चीज ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया बेटे मैं भी जा रही हूं, लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा, वो इसलिए कि मैं तेरे जैसा सोना मोहम्मद छोड़ के जा रही हूं। सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखर गए। हुजूर मां से लिपट के रोए और फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, उस पे आंसुओं का छिड़काव किया। जहां तक मां नजर आती रही, हुजूर पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैंने सैयदा आमिना के मजार की 2 दफा जियारत की है। ये मदीना से 350 किलोमीटर के फासले पर है। पहली दफा हाजिरी का शर्फ मिला, पहाड़ के नीचे था, माहौल खामोश था, हवा का कहीं से कोई एक झोंका भी ना आया। लेकिन जब सैयदा आमिना के कदमों में जा खड़ा हुआ तो यकीन जानो ऐसा लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे ही खोल दिए हों। आज भी जन्नत से ठंडी हवाएं सैयदा आमिना को सलाम करने आती हैं। उम्मे ऐमन कहती हुजूर को लेके पहाड़ से नीचे आई, पलट के देखा तो साथ नहीं थे। फरमाती दोबारा फिर पहाड़ पे चढ़ी और मेरी आंखें क्या देखती हैं, हुजूर मां के सराने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे अम्मी जी आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, हुजूर को सीने से लगा लिया। आका फरमाया करते थे उम्मे ऐमन मेरी मां के बाद मेरी मां लगती है। आज मुसल्ले पे खड़े हैं, बिछड़ी मां की याद ने मेरे रसूल को तड़पा दिया और कलाम किया सहाबा से। फरमाया काश के आज मैं मोहम्मद की मां जिंदा होती, मैं तुम्हें नमाज़े इशा पढ़ा रहा होता, उसमें सूरत फातिहा की किरात भी कर चुका होता। मेरी वालिदा को मुझसे कोई काम याद आ जाता, वो मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आके कहती इब्नी मोहम्मद, बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। हुजूर फरमाते नमाज तोड़ के पहले अपनी मां की बात को सुनता। भाईजान माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, इनकी कदर करो, इनकी जिंदगी में करो। 5-7 मिनट में गुफ्तगू समेटने लगा हूं। देखिए साहिब ये एक बार आते दोबारा नहीं आते और इनकी कदर इनकी जिंदगी में ही है। चले जाएंगे तो आप जिंदगी से रास्ता मांगोगे, जिंदगी आपको रास्ता नहीं देगी। दीवारों से टक्करे मारोगे लेकिन रास्ता नहीं मिलेगा। और दोस्तों मेरा कहना है आप ठीक है बड़े हो गए, बालिग हो गए, शादियां हो गई हैं और बच्चे हैं, बीवी है, उनको भी टाइम देना है, सारी चीजें अपनी जगह पे। लेकिन मैं कहता हूं यार कम से कम 1 घंटा अपने माँ बाप के लिए मुख्तस कर दो। गपशप लगाया करो, उनके पांव दबाया करो, उनसे मशवरा लिया करो, कभी कभी बाहर ले जाया करो, बाहर से खाना खिला लाया करो, कभी उनके लिए कपड़े लाया करो, तोहफे लाया करो, कभी पुराने दोस्तों से मिलाने ले जाया करो। ये बूढ़े नहीं मरेंगे, बूढ़े मरते उस वक्त है जब औलाद तवज्जो नहीं देती। क्योंकि जब हम खुद कफील होते हैं ना तो फिर हमारा वालिदैन से राब्ता बिल्कुल खत्म हो जाता। गुजरते कभी सलाम ले लेते और हम समझते शायद कि ये हमारी राहों में इसलिए बैठते हैं, हम महाना कोई ने 500,000 देते शायद कि इसलिए रुक जाते हैं। ओ नहीं, और झल्लो ये तुम्हारी दौलत के भूखे नहीं होते, जिंदगी में बड़ा पैसा कमाया होता है और वो पैसा आप पे ही खर्च किया होता है। इन्हें आपकी पैसों की जरूरत नहीं, आपकी मोहब्बत की, आपकी तवज्जो की जरूरत होती है। आप वालिदैन को वक्त देना शुरू कर दो, ये माँ बाप नहीं मरेंगे। मरते उस वक्त है जब औलाद मुंह फेर लेती है। इनकी कदर इनकी जिंदगी में करो। और सुनिए ये बहुत बड़ी बात सुनाने लगा हूं, अगर दिल में उतर जाए तो जिंदगी का हुस्न नसीब होगा। देखिए माँ बाप मेरे भी दुनिया से चले गए हैं। इस मजमे में बहुत सारे लोग हैं जिनकी किसी की वालिदा किसी का वालिद चला गया, हमने भी बेलाखिर जाना ही है। तो इंसान आरजू करता है काश यार आज होते तो उनकी खिदमत करता,
किसी ने वासफ अली वासफ से कहा था कि हजरत अगर माँ बाप दुनिया में ना हो तो उनके साथ बंदा हुस्ने सुलूक करना चाहे कि वो कब्रों में आसूदा हो, माँ बाप राजी हो, कोई अमल वजीफा है, बहुत बड़ा वजीफा है, आप साथ लेके जाइएगा। तो वासफ अली वासफ कहते हैं कि माँ बाप दुनिया में ना हो तो माँ बाप जो पीछे अपनी औलाद छोड़ जाते हैं, फरमाया उनके साथ हुस्ने सुलूक किया करो। देखिए इस मजमे में कुछ भाई अमीर होंगे, कुछ भाई गरीब होंगे। कितना ही अच्छा है कि अमीर भाई अपने गरीब भाई की कफालत ले ले, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं होता। अमीर भाई के दस्तरखान पे अनवाओ अकसाम के खाने फाल होते हैं, बाकी बच जाने वाले कुत्तों के आगे फेंक दिए जाते हैं, रूढ़ी पे फेंक दिए जाते हैं, लेकिन भाई को नहीं देगा। कितना ही अच्छा है कि बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी जिसको अल्लाह ने नवाजा है, वो अपने दूसरे भाई की कफालत ले ले। मैं उस शख्स को जानता हूं जो 5 फैक्ट्रियों का मालिक है, उसी फैक्ट्री में उसका भाई मुलाजिम है, भतीजे भी गालियां दे लेते। वो कितना ही अच्छा था, 10-20 लाख लगा के अपने भाई को स्टैंड कर देता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस मजमे में कुछ भाई अमीर हैं और कुछ भाइयों की बहनें गरीब हैं। मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा, अमीर भाई अपनी गरीब बहन की कफालत ले ले, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं होता। गरीब बहन तो भाई से रिश्ता लेने आ जाए ना तो भाई के तेवर देखने वाले होते। वो कहता तुझे जुर्रत कैसे हुई है, तू अपनी औकात तो देख, तू तो मेरी बेटी को 2 वक्त का खाना नहीं दे सकती और राज़िक तू है भाई। इतना रौनक, इतना तकब्बुर। हमारा कहना है बहनें वली बना देती हैं, और बहनें जो होती हैं ये मां का रूप होती हैं। अगर दुनिया में मां बाप ना हो तो बहनों के भाइयों के लिए हाथ उठे रहते हैं, लेकिन 6-6 महीने हमारे घरों में नहीं आती, हमें कभी इनकी याद भी नहीं आई। कभी ये साल बाद छुट्टियों में बच्चे लेके घर आ जाए ना तो भाई के तेवर देख के 2 दिन बाद वो वापस चली जाती। ये है हमारे राब्ते। अपनी बहनों के साथ राब्ते में रहो, इन्हें घर बुलाया करो, इन्हें इनके पास जाया करो। मैं कहता हूं यार, बच्चों के दिल में खाला का प्यार होता है, होना चाहिए, रिश्तों का तकद्दुस सिखाओ, लेकिन बच्चों के दिल में फूफो का प्यार क्यों नहीं आता, ये एक सवाल है। क्योंकि हमने सिखाया ही नहीं, हमें कभी बहन की याद ही नहीं आई। मेरे बच्चों की अल्लाह के फजल से आदत है, मेरी बहनें आती तो वो फूल लेके इस्तकबाल करते। अपनी बहनों को इज्जत देने वाला माहौल बनाओ। अगर अपने चाहते हो कि माँ बाप कब्रों में आसूदा हो तो फिर अपने गरीब बहन भाई, दुखी बहन भाइयों का ख्याल रखो। मैंने पिछले दिनों, ये आखिरी बात है, गुफ्तगू समेट लेते हैं, एक बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर का लेक्चर सुना। उसकी बात सीधी दिल को लगी। वो कहता है कि मेरे पास एक शख्स आया, लाहौर से उसका ताल्लुक था, करोड़पति आदमी था और उसको ब्लड कैंसर था, जिंदगी मौत से लड़ रहा था। उसने दुआ की दरखास्त की कि मेरे लिए कोई दुआ करे, अल्लाह मुझे जिंदगी बख्श दे। तो कहा कहां से आयो, कहा लाहौर से। अबाई शहर पूछा तो यही आपका शहर है, फैसलाबाद था। वो फैसलाबाद के किसी देहात का रहने वाला था। तो कहा कि वहां को तेरे अजीज रिश्तेदार हैं, कहा हाँ, वहां मेरे चचा ताए बहनें भी हैं। कहा उनकी माली पोजीशन कैसी है, कहा वो सब गरीब लोग हैं। अगली बात सुनिए, कहा कितनी देर हो गई उनसे मुलाकात किए हुए, कहा 20 साल हो गए। गरीब तो रिश्तेदार भी नहीं ना होता। कहा तेरा इलाज आज से शुरू होता है। कहा करना क्या है, कहा 20 दिन उन लोगों में गुजार के आओ। भूखों को खाना देना, ब्रह्मना को लिबास देना, प्यासे को पानी देना, प्यादा को सवारी देना। वो कहता 20 दिन उनकी जिंदगी से जितने दुख कम कर सकते हो वो कम करके आने हैं। वो कहता 20 दिन मैं उन लोगों में गुजार के गया, जो हो सका मैं उनकी खिदमत की। 20 दिन बाद वापस गया, उसने कहा दोबारा टेस्ट कराओ। जब दोबारा टेस्ट कराए तो उसको ब्लड कैंसर नहीं था। भाईजान, जहां दवा काम नहीं ना आती वहां दुआएं काम आती हैं। और दुआएं करवाया ना करो यार, दुआएं लिया करो। काम ऐसे करो कि कलेजे से दुआ निकले। मेरे रसूल फरमाते अगर उम्र में रिज़्क में बरकत चाहते हो तो सिला रहमी किया करो। तुम्हारी सिला रहमी के सबसे ज्यादा मुस्तहिक तुम्हारे अपने ही बहन भाई हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता